पाँचवा मुनाजरा है और दाढ़ी के मौजू के ऊपर है। इसमें जो है हुसैन साहब ने जो है ये दावा किया है कि दाढ़ी जो है एक मुश्त रखना यानी 4 उंगल तक रखना वाजिब, जबकि शाफी साहब ने ये दावा किया है कि एक मुट्ठी की मिक़दार दाढ़ी रखना सुन्नत है, वाजिब नहीं। या फिर जो है हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमारा मुनाज़रा है वो है दाढ़ी की मिक़दार के हवाले से। इसमें हमारा जो दावा है, हमारा दावा ये है कि दाढ़ी एक मुश्त यानी कि 4 उंगल के बराबर रखना वाजिब है, जबकि हमारे मध्य मुकाबिल ने जो दावा किया है उनका दावा ये है कि एक मुट्ठी की मिक़दार रखना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। हम अपने दलाइल को इंशाअल्लाह अपने दावे को इंशाअल्लाह दलाइल से साबित करेंगे। पहले हम कुरान से इब्तिदा करेंगे। कुरान मजीद में है कि तुम यक़दू तफसहुम, सूरह हज। फिर चाहिए कि तुम अपने तफस को पूरा करो। अब तफस से क्या मुराद है, इसके बारे में जलील क़द्र ताबी अज़ीम मुफस्सिर हज़रत मुजाहिद अपनी तफसीर मुजाहिदी के अंदर लिखते हैं कि तफस से जो मुराद है, तफस से मुराद है दाढ़ी के इजाफी बाल, यानी कि जो कब्ज़े से ज़ायद बाल हों वो काटना मुराद है। और हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि उन्होंने भी फरमाया कि तफस से मुराद दाढ़ी के इजाफी बाल यानी कि जो कब्ज़े से ज़ायद हों वो काटना मुराद है। तो इस आयत से मालूम हुआ कि दाढ़ी एक मुश्त रखना वाजिब है। यक़दू अमर वजूब पर दलालत करता है, तो ये इससे बात साबित हो गई कि एक मुश्त रखना ये वाजिब है। दूसरी दलील आप अलैहिस्सलाम की हदीस है, इब्न उमर से मरवी फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि खालिफुल मुशरिकीन वफ़ुश शवारिब व औफुल लुहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, मुझसे बस करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ। अब आप अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि दाढ़ियों को बढ़ाओ ये मुजमल है, जिस तरह कुरान मुजमल है, बयान मुजमल का मोहताज होता है, इसी तरह एक हदीस ये मुजमल है। हम साहब इकराम के अक़वाल अफ़ाल से इसकी तफसीर को बयान करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाते इमाम आज़म ने फरमाया कि हज़रत ऐसम से और हज़रत इब्न उमर से रिवायत करते हैं कि इब्न उमर अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते थे और जो इजाफी बाल होते थे वो काट दिया करते थे। आसार के अंदर ये मौजूद है। इसी तरह हज़रत अबू ज़रा ये फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ लिया करते थे और फिर जो मुट्ठी से ज़ायद होती थी वो बाल आप काट दिया करते थे। इब्न अबी शैबा के अंदर ये मौजूद है। तो इससे भी ये बात मालूम हो गई कि दाढ़ी एक मुश्त रखना ये वाजिब है, सुन्नत नहीं है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, तीसरी दलील हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अपनी रीश मुबारक के बाल अर्ज़ तूल से लेते थे, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इस हदीस की तशरीह मुल्ला अली क़ारी मिरकात में लिखते हैं कि इससे मुराद ये है कि जब आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल कदर मुश्त से ज़ायद हो जाते थे तो तब आप अलैहिस्सलाम ज़ायद बाल उतरवा देते थे। तो इससे बात मालूम हो गई कि एक मुश्त रखना वाजिब है, तभी तो आप अलैहिस्सलाम ने एक मुश्त के बाद दाढ़ी उतरवाई है। चौथी दलील अल्लामा ऐनी ने लिखा है कि हज़रत उमर ने एक शख्स को देखा कि उसने दाढ़ी को छोड़ा हुआ था, तो आपने उसे दाढ़ी से पकड़ कर खींचा और कहा कि इसके हाथ के नीचे जो बाल है वो काट दिया करो। तो हाथ के नीचे जो बाल है, इससे भी ये बात मालूम हुई कि हाथ की जो नीचे वो एक मुश्त से ज़ायद है, तो एक मुश्त रखना वाजिब है, उससे ज़ायद काटने के हुक्म है। पांचवी दलील जलील क़द्र ताबी हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि साहब इकराम ताबीन एक मुट्ठी से ज़ायद दाढ़ी को काट देने की इजाज़त दिया करते थे। इब्न अबी शैबा के अंदर ये भी मौजूद है। तो एक से ज़ायद एक मुट्ठी से ज़ायद जो बाल थे वो काट देने की आप इजाज़त दिया करते थे, जलील क़द्र ताबी। इसी तरह हज़रत इमाम मोहम्मद अपनी किताब आसर के अंदर इमाम आज़म की कौल लगा करते हैं कि इमाम साहब ने फरमाया मर्द अपनी दाढ़ी को अपनी मुट्ठी में ले और ज़ायद बाल को काट दे। इसके बाद इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि हम भी इसी मौक़िफ़ के कायल हैं। सातवीं दिन मुल्ला अली क़ारी अपनी किताब निहाया में फरमाते हैं कि दाढ़ी की लंबाई की मिक़दार हमारे नज़दीक एक मुट्ठी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप अपनी दाढ़ी की लंबाई और चौड़ाई एक मुश्त से ज़ायद होते थे तो बालों को आप काट दिया करते थे। तो इन तमाम दलाइल से ये बात हमें मालूम हुई कि आप अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया कि एक मुट्ठी रखना वाजिब है, इससे बात साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आज का हमारा मुनाज़रा दाढ़ी की मिक़दार पर है, जिसमें हमारा दावा ये है कि
एक मुट्ठी की मिकदार दाढ़ी रखना वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। और हमारे मध्य मुकाबिल का ये दावा है कि दाढ़ी 4 उंगली की मिकदार रखना वाजिब है। जिन पर उन्होंने अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए दलाइल पेश किए, उन दलाइल का रद्द करेंगे। सबसे पहले हमारे मध्य मुकाबिल ने ये अपने दावे पर ये दलील दी तुम यक़्दू तफ़स्सहु, कि तुम तफ़स को पूरा करो। और इससे मुराद जो है, तफ़स से मुराद ये लिया है कि दाढ़ी 1 मुट्ठी की मिकदार रखें। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो दाढ़ी की मिकदार का कोई बयान ही नहीं है, फ़कत दाढ़ी रखने का हुक्म दिया गया है। और उसकी मिकदार ना तो कुरान शरीफ में कहीं बयान हुई और ना ही अहादीस मुबारका में कहीं बयान हुई। हाँ, अलबत्ता प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से बात साबित है कि आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी की 1 मुट्ठी की मिकदार थी। और हुजूर की इत्तबा में सहाबा किराम ने भी 1 मुट्ठी की मिकदार दाढ़ी रखी। तो हुजूर के हर अमल से वाजिब साबित नहीं होता, ना ही सहाबा किराम के हर अमल से वाजिब साबित होता है। अब हुजूर ने 1 मुट्ठी की मिकदार दाढ़ी क्यों रखी? हो इसलिए रखी, इसलिए कि 1 मुट्ठी से ज़्यादा, देखिए जैसे कि हुक्म दिया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस में हुक्म दिया कि वाक़ुल लुहा, दाढ़ी को बढ़ाओ। अब यहाँ बढ़ाने से अगर हम इसको मतलब मुराद ले लें और बढ़ाते ही रहें तो काटना मना हो जाएगा। तो ये जो है जमाल के खिलाफ है। हालांकि हदीस मुबारक है कि अल्लाह जमील मा युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम 1 मुट्ठी की मिकदार से ज़्यादा को काट दिया करते थे। और 1 मुट्ठी से कम ना करना, तो वो इसलिए कि जो हुस्न है और रौब और दबदबा है वो 1 मुट्ठी की मिकदार से ही है। अगर बढ़ाएंगे तो खूबसूरती में कमी आएगी, अगर कम करते हैं रौब और दबदबे में कमी आएगी। इसलिए दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हुए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भी 1 मुट्ठी की मिकदार दाढ़ी को रखा। और आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में सहाबा किराम ने भी 1 मुट्ठी की मिकदार दाढ़ी रखी। और इस तरह फिर आपने आगे हदीस बयान की, हज़रत अता ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत किया, ये खालिफुल हज़रत उमर बिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खालिफुल मुशरिकीन, ये जो हदीस बयान की, इन सब बातों का रद्द मैंने आपके सामने कर दिया। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल, तो उसमें भी हर जगह ये मौजूद है कि दाढ़ी 1 मुट्ठी की मिकदार से ज़्यादा काट दिया जाए। तो काट देने से मुराद ये है कि अगर नहीं काटोगे तो या तो हुस्न खराब होगा या फिर रोब और दबदबे में कमी आएगी। तो इसलिए मिकदार चूँकि कहीं भी मिकदार का बयान किसी भी जगह मौजूद नहीं, इसलिए इसको अपनी तरफ से मिकदार को वाजिब करार देना आपके नज़दीक किसी भी